अहम खबर है, लाहौर में साफ पानी कंपनी रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद साजिद अली के दिए 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान और बेटी राबिया इमरान की मलकियती प्लाजे का एक फ्लोर किराए पर साफ पानी कंपनी को दिया गया और इल्जाम लगाया गया कि एडवांस किराया देने के बावजूद फ्लोर का कभी कब्जा नहीं लिया गया। लेकिन हक़ाइक़ के मुताबिक साफ पानी कंपनी ने न सिर्फ कब्जा लिया बल्कि कुछ तब्दीलियों के साथ मुआहदा बरकरार रखा गया। तहरीरी फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन साफ पानी प्रोजेक्ट में कोई खिलाफ वर्जी या लाकानूनियत साबित नहीं कर सकी। अदालत ने लीगी रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम समेत 16 मुल्जिमान की दरखास्त मंजूर कर ली, जबकि शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद को इश्तिहारी बरकरार रखा गया है। इस बारे में मजीद डिटेल्स देंगे हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ हैं। उमर, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद साजिद अली ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जारी करते हुए उमर, आप हमारे साथ रहिए, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। लाहौर में साफ पानी कंपनी रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद साजिद अली के दिए 23 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला सामने आ गया है। इस तहरीरी फैसले के मुताबिक आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान और बेटी राबिया इमरान के मलकियती प्लाजे का एक फ्लोर किराए पर साफ पानी कंपनी को दिया गया था और ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि एडवांस किराया देने के बावजूद फ्लोर का कभी कब्जा नहीं लिया गया। लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। हक़ाइक़ के मुताबिक साफ पानी कंपनी ने न सिर्फ कब्जा लिया बल्कि कुछ तब्दीलियों के साथ मुआहदे को बरकरार भी रखा गया है। इस तहरीरी फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन साफ पानी प्रोजेक्ट में कोई खिलाफ वर्जी या लाकानूनियत साबित नहीं कर सकी। अदालत ने लीगी रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम समेत 16 मुल्जिमान की दरखास्त मंजूर कर ली है, जबकि शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद को इश्तिहारी बरकरार रखा गया है। उमर हयात से मजीद डिटेल्स देते हैं। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, साफ कंपनी के फैसले में जो है वो जो 16 मुल्ज़मान है कमरुल जमान समेत उनको बरी कर दिया गया है, जबकि जो अली इमरान है शहबाज शरीफ के दामाद उनके से वो प्लाजे के फ्लोर जो कंपनी के लिए दफ्तर के लिए हासिल करने का जो मुआहदा है उसको भी दुरुस्त करार दिया गया और कहा गया है कि इससे इस मुआहदे में कोई गैर कानूनी या लाकानूनियत साबित नहीं होती है। जबकि इस फैसले में ये भी कहा गया कि नैब के दायरा इख्तियार में भी ये केस नहीं आता है और प्रोसिक्यूशन जो है वो अदालत के रूबरू अपना केस साबित नहीं कर सकी है। अदालत ने इस के जो साफ पानी कंपनी का जो केस था या रेफरेंस था उसमें इस कंपनी में जो शहबाज शरीफ के दौर में काम करती रही थी उसके काम को और उसके सारा जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था उसको साफ शफाफ करार दिया है। अली इमरान और उनकी अहलिया को जो इश्तिहारी बरकरार करार देने का फैसला जो है वो बरकरार रखा गया है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उमर आपका। कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। मौलाना फजल रहमान का आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। पीडीएम के सरबराह ने कहा है कि हुकूमत के इत्तेहादियों से भी जल्द राब्ते करेंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि वो इन हाउस तब्दीली के लिए पूरी अपोजिशन के साथ हैं। मौलाना फजल रहमान ने आसिफ जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की है। ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार का चैलेंज। वो वजीर मुमलिकत साहबजादा महबूब सुल्तान, रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरमाना और MPA शहबाज अहमद से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने इनसे वजीर आला हाउस में मुलाकात की। वजीर आला ने कहा ऑपोजिशन ने हमेशा मनफी किरदार अदा किया। वजीर आज़म इमरान खान की ईमानदारी के सामने करप्ट अनासिर की कोई हैसियत नहीं। उन्होंने मजीद कहा मुंतखब नुमाइंदों की मशावरत से हल्कों में अवामी मसाइल हल किए जा रहे हैं। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, हल्कों में जारी फलाह आमा की स्कीमों और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। उधर तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत अवाम के फलाह के मंसूबों पर काम कर रही है। सेहत कार्ड ने अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म कर दिया। 22 फरवरी को मुल्तान, गुजरांवाला में 21 मार्च जबकि सरगोदा में 31 मार्च से शहरियों को सेहत कार्ड की सहूलत मुयसर होगी। अवाम अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर 8500 पर लिख कर भेजें और रजिस्ट्रेशन करवाएं। वज़ीर आज़म के मिशन को मुकम्मल करने के लिए 400 अरब रुपए की ख़ती रकम मुख्तस की है। अगले 3 साल में तमाम पंजाब के शहरियों को, तमाम ख़ानदानों को ये मुफ्त इंश्योरेंस की सहूलत देने के लिए। आज इधर गरीब और अमीर का फ़र्क मिट गया है। कोई भी शख्स अपना सेहत कार्ड लेके इधर आता है और अपना इलाज करवा सकता है।
22 फरवरी को मुल्तान में इस कार्ड का लॉन्च होने जा रहा है, उसके बाद 21 मार्च को गुजरांवाला में और 31 मार्च को इंशाअल्लाह सरगोदा में इसका आगाज़ होगा। सिंध में खवातीन डॉक्टर्स को हिरासा किया जा रहा है। हुकूमत और पुलिस की मिली भगत से कत्ल को खुदकुशी करार दिया जाता है। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा सिंध की बेटियों के लिए आवाज उठाने पर उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। वो कराची की सिटी कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। निमरता कुमारी, सिंध असेंबली में हमने करारदाद लानी चाहिए कि हमारी सिंध की बेटियां डॉक्टर नौशीन शाह, निमरता कुमारी, नायला रेंद, इनको हॉस्टल्स के अंदर खुदकशी गिरदान के इनको कत्ल किया गया। सिंध असेंबली में करारदाद नहीं लाने दी जहां डिस्कस कर। कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद में इजाफा हो चुका है। 24 घंटों के दौरान वायरस मजीद 44 अफराद की जान ले गया है। अमवात की तादाद 29,731 हो गई। मजीद 3,019 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 5.36% रही। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 14,80,592 हो गई। वायरस से मुतासरा 1,640 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बलोचिस्तान हुकूमत की मुतालबात मंजूरी की यकीन दहानी के बावजूद कोयटा में यंग डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का बॉयकॉट कर रखा है। डॉक्टर्स कहते हैं मुतालबात मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी होने तक वो एहतजाजी कैंप जारी रखेंगे। 2 रोज पहले मुज़ाकरात में सूबाई हुकूमत ने मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी कराई थी। मरीजों और उनके अजीज़ों कारब ने अस्पतालों की ओपीडीज जल्द से जल्द खोलने का मुतालबा किया है। निकाह से पहले दानिया शाह को नहीं देखा था। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत ने लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू करते हुए बताया है कि नई दुल्हन को बगैर देखे उन्होंने कबूल किया। बुशरा और तोबा की तरह दानिया का भी हक महर 2.5 लाख रुपए रखा गया है। उन्होंने कहा कि दानिया बचपन में उनका प्रोग्राम देखकर चुप हो जाया करती थी। शादी के बाद पहली फरमाइश वीडियो गेम की। आमिर लियाकत ने इतराफ़ किया कि पिछली शादियों की नाकामी में अपनी कुताही कबूल करते हैं। मैंने बगैर देखे कबूल किया जी हाँ। और उसके बाद जो है वो मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे देखा तो मालूम हुआ कि ये तो अपने बचपन से मुझको पसंद करती है, क्योंकि ये आलिम ऑनलाइन देख कर चुप होया करती थी जब रोती थी। मैं इस उम्र का हूँ कि कम से कम मैं उसका दर्द भी सुन सकता हूँ, उसकी केयर भी कर सकता हूँ और उसको सिखा भी सकता हूँ, क्योंकि सीखने की भी ज़रूरत है। छोटी है, बराबर वाली उम्र के साथ हो जाएगी तो सीखेगी नहीं, और जो सीखेगी अल्लाह माफ़ करे वो सीखना ही चाहिए, तो बराबर वाली उम्र के साथ करेगी। मैंने वही महर मुकर्रर किया जो मैंने बुशरा के लिए महर मुकर्रर किया था, जो तुबा के लिए किया था, वही इनके लिए किया। 2.5 लाख रुपए हक महर। उनको बातें सुनने का बहुत शौक है, दीनी और इस्लामी बातें, तो मैं उनको बताता रहता हूँ। बहुत शौक है। खान की ज़िंदगी तब ख़राब होती है जब बीवियाँ आकर ये कहती हैं कि आप शादी मत करें, कुछ भी बाहर करते रहें। इसका मतलब बीवियाँ आपको गुनहगार बना रही हैं। उनकी इस वक्त फरमाइश है कि मुझे वीडियो गेम ला के दो, तो मैं उनको वीडियो गेम ला के दूँगा। मैं तो पुरानी वालियों को भी बनाने पहल करता था, लेकिन इनको तो ज़ाहिर बनाऊँगा। बढ़ती हुई महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई के सताए अवाम के खिलाफ टेलीकॉम कंपनीज ने भी अपनी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर और इजी लोड के बारे में आपको बताएं कि इजी लोड समेत मुख्तलिफ सर्विसेज पर मनमाने चार्जेस वसूल करना शुरू कर दिए गए हैं। मोटरवे के लिए इस्तेमाल होने वाले एम टैग पर भी खुद साख्ता टैक्स आयद कर दिया गया है। इस्लामाबाद से जरमीन ज़ाहरा की रिपोर्ट देखिए। मिनी बजट के बाद विद होल्डिंग टैक्सेस के आवाम पर असरात आना शुरू हो गए। सार्फिन का कहना है कि 1000 भेजने पर 10 रुपए की कटौती की जा रही है। टैक्सेस जिस चीज पर भी लगे पैसा आवाम की जेब से ही जाता है। हर बंदे का अपना अपना रेट है। एक कंपनी का रेट नहीं है कि मैंने इतने आपको देने हैं, ठीक है। कोई 20 रुपए ले रहा है 1000 के पीछे, कोई 10 रुपए ले रहा है। रिटेलर्स का कहना है कि कंपनियों ने कमीशन भी खत्म कर दिया। इजाफी रकम न लें तो दुकानों के किराए कहां से निकालें। रिटेलर्स ने इजाफी पैसे न देने पर सार्फिन को सर्विस देने से भी इनकार कर दिया। ऑनलाइन ट्रांसफर में तो कमीशन ख़त्म कर दिया है उन्होंने, और जाहिर सी बात है यहाँ पे लाखों रुपए किराए हैं, हमने तो किराए खर्चे पूरे करने, कस्टमर से ही लेने ना, घर से तो नहीं लेके आने। वो फिर हम इजाफी एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं कस्टमर से, जिसकी वजह से कस्टमर पे बर्डन बनता है। कस्टमर आता है तो वो आकर उसको जब हम रेट बताते हैं या कोई उसके साथ बातचीत करते हैं तो वो आगे से कहता है कि आप हमारे साथ गलत रेट लगा रहे हैं, हमें ज़्यादा पैसे आप कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मोटरवे के लिए एम टैग रिचार्ज पर भी रिटेलर्स ने खुद साख्ता टैक्सेस आयद कर दिया। एम टैग के 1000 रुपए तक के रिचार्ज पर 20 रुपए इजाफी पैसे वसूल किए जाने लगे। अवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि हालिया टैक्सेस पर नजरसानी की जाए।
वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब ने कहा है कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की हिदायत पर मौसर अमल दरामद से टमाटर की कीमत में एक हफ्ते में तकरीबन 15% कमी हुई है। अपने ट्वीट में कहा कि शुमारियात डिवीजन के अदाद शुमार के मुताबिक टमाटर, चीनी, अंडा, प्याज, दाल, मूंग, LPG समेत 14 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई है। चिकन 4.51%, प्याज 4.16% और आलू की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है। महंगाई ने सेकंड हैंड अशिया के बाजारों को भी मुतासिर कर दिया है। पेशावर में सेकंड हैंड बर्तनों और आराइश के सामान की मार्केट में खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों से लोग खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन अब वो भी महंगाई का शिकवा करते नजर आते हैं। मोहम्मद एजाज आफरीदी की रिपोर्ट। यह है पेशावर के कुआटी बाजार में वाक़या गुल मार्केट, जो पूरे शहर में सेकंड हैंड बर्तनों और डेकोरेशन के सामान के लिए मशहूर है। यहाँ पर यूरोप और दीगर ममालिक से दरामद शुदा सेकंड हैंड सामान दस्तियाब होता है। बनिस्बत लोकल या जो चाइनीज़ चीज़ें आती हैं उनकी निस्बत इनकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होती है, यानी आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, आप अच्छी यानी लॉन्ग लास्टिंग है। इस मार्केट में तमाम दुकानें बैरूनी मुल्क से दरामद शुदा सेकंड हैंड सामान से लेस है। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत ने टैक्स लगाकर सेकंड हैंड चीज़ों को भी महंगा कर दिया। माल भी उस तरह नहीं आ रहा है जिस तरह पहले आता था। अभी महीने का जो 10 गाड़ी आ रहा था ना, अभी साल में 10 गाड़ी आता है, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा लग चुका है। ये मार्केट गरीबों के लिए मयारी और पायदार चीज़ें खरीदने की एक वाहिद जगह थी। ताहम मौजूदा सूरत हाल में यहाँ पर सेकंड हैंड अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ मोहम्मद इजाज़ आफरीदी, न्यू न्यूज़ पेशावर।